साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बड़ी आफत आ गई है। उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई और यहां तक कि सुबह सुबह उनके दरवाजे तक पुलिस आ गई, खाकी की बड़ी फौज पहुंच गई। गिरफ्तारी की तैयारी है। उद्धव ठाकरे को अपना बड़बोलापन बिना सबूत बिना गवाह के कुछ भी कह देना भारी पड़ गया है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो क्या है इस बार उद्धव ठाकरे का बड़बोलापन, पिछली बार से कितना अलग है और इस बार क्यों जेल जाना कंफर्म माना जा रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब वैसे तो इन दिनों उद्धव ठाकरे संभल कर ही बातचीत कह रहे थे, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक नई और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे फंस गए, बोलने को मजबूर हो गए और बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल गए कि इस बार उनका बड़बोलापन भारी पड़ गया। अब शुरुआत कहां से हुई वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। अब एक रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना यूबीटी पर बड़ा हमला किया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को फर्जी शिवसेना कह दिया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि सनातन की विरोधी डीएमके को फर्जी शिवसेना वाले महाराष्ट्र बुलाते हैं, उनका प्रचार करवाते हैं और ये सब लोग एक ही हैं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी कहाँ रहा जाता। उद्धव ठाकरे बड़बोलेपन में ये भूल गए कि वो पीएम मोदी पर हमला करने जा रहे हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि पहले हमारी पार्टी और हमारे सिंबल को चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया और अब मेरे पिता बाला साहब ठाकरे के नाम को भी चोरी करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद असली बात कह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी आपकी डिग्री की तरह बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है और ये सभी जानते हैं। इसके बाद तो बवाल हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीधे पीएम मोदी पर हमला किया था और साफ कहा कि ये पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है और पीएम पर बड़ा आरोप लगा दिया। अब किसी सामान्य इंसान पर ये बात कहते, सामान्य इंसान पर आरोप लगाते तो चल जाता, मगर यहाँ तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर दिया, प्रधानमंत्री को फर्जी कह दिया, प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी कह दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। खबर है कि इसके बाद महाराष्ट्र के 2 थानों में से लेकर केस दर्ज करा गया। जी हाँ, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन खबर है कि 2 जगहों पर इस पर केस दर्ज करा गया है। पीएम के अपमान करने का, देश के अपमान करने का, और उद्धव ठाकरे को इसमें आरोपी बनाया गया है। अब शनिवार की सुबह सुबह पुलिस फोर्स, जी हां, बड़ी संख्या में पुलिस वाले उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पहुंच गए। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अब उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, उद्धव ठाकरे को पकड़ लिया जाएगा, जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल मोल ले चुके हैं क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया है, जो कि किसी भी तरह से ना तो बीजेपी ना ही चुनाव आयोग बर्दाश्त करेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस बार बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हालांकि अभी तक तो उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक उन पर कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब अगले कुछ दिन उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं क्योंकि वाकई इस मामले में केस दर्ज हुआ है तो फिर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनका कैंपेनिंग करना तक मुश्किल हो जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे वाकई में अपने बड़बोलेपन की वजह से फंस जाते हैं? उनको क्या संभल कर बोलना चाहिए या फिर इस बार उन्होंने फाइनली लिमिट क्रॉस कर दी, लिहाजा उनको सजा मिलनी ही चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाने वाली खबर है, खलबली मचाने वाली खबर है क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर नई खबर आ रही है। बड़ा दावा हो गया है, बड़ा खुलासा हो गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी अमित शाह के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता आशीष शेलार ने बड़ा खुलासा किया। आशीष शेलार ने कहा कि 2016 के दौरान एनसीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया था और तब उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन चल रहा था। आशीष शेलार ने आगे कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती रही और तब एनसीपी के साथ गठबंधन होता तो आज उद्धव ठाकरे इतने मजबूत, क्या कहेंगे, जहां पर हैं वहां नहीं होते। आगे देखिए, आशीष शेलार से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या अमित शाह और पीएम मोदी के संपर्क में हैं, तो यहीं पर शेलार ने हैरान कर दिया। आशीष शेलार ने पहले तो कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी को धोखा दिया है और ऐसे लोगों के साथ पार्टी को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी का हाईकमान फैसला लेगा तो
उन्हें भी मानना पड़ेगा। यानी कि यहीं पर बड़ा इशारा दे दिया, साफ साफ कह दिया कि अगर दिल्ली से फैसला होता है, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ लाने की बात कही जाती है, इस पर कंफर्म मोहर लगती है, तो फिर महाराष्ट्र बीजेपी को भी मानना पड़ेगा। अब ऐसा आशीष शेलार ने क्यों कहा, क्यों कह दिया कि उन्हें भी मानना पड़ेगा और उन्हें भी मंजूर होगा उद्धव ठाकरे का साथ? तो अंदर की खबर आपको बताते हैं। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में है और खबर तो यहाँ तक है कि सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता पीएम मोदी, अमित शाह तक को भी हो सकता है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के टॉप नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और इससे भी आगे की बात देखिए, समझिए। उद्धव ठाकरे बिल्कुल तैयार हैं बीजेपी के साथ आने में, गठबंधन में आने में, पाले में आने में। अभी वो सिर्फ चुनाव में सहानुभूति के सहारे वोट पाना चाहते हैं और इसीलिए चुनाव से पहले गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन चुनाव के बाद वाले गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, नतीजे आएंगे, तो 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस पे भी एक कंडीशन शामिल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी भी हर कंडीशन के लिए तैयार है। अब वैसे तो बीजेपी को लगता है कि 400 पार सीटें उनकी आ जाएंगी, उन्हें पूरा यकीन है, लेकिन अगर बीजेपी को कहीं से कुछ भी नुकसान होता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं, तो फिर कुछ लोगों पर बीजेपी की नजर है और उनमें उद्धव ठाकरे भी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, पंजाब में अकाली दल, ओडिशा में बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तक को भी साथ लिया जा सकता है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इनको अपने राज्यों में सरकारें चलानी होंगी, तो उनका साथ यहाँ पर लिया जा सकता है और उसी में उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति जबरदस्त चल रही है और महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं। अंदर खाने बातचीत चल रही है, सीक्रेट डील की बातें आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कितनी सही है ये बात? क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के सियासी हालात उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। हालांकि इस बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नई कहानी है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अपने ही करीबियों ने धोखा दे दिया है। अपने करीबी उनके खिलाफ हो गए और ये सब कुछ हुआ है पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले। जी हाँ, पूरा मामला समझिए। मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में खासा बवाल मचा था और अंत में यूबीटी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें देने के साथ फॉर्मूला बनाया गया, जिस पर सभी राजी हो गए। मगर इसके बाद कांग्रेस के अंदर बगावती सुर दिखने लगे। पहले संजय निरुपम बगावती हुए तो उन्हें पार्टी ने, यानी कि कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि निरुपम के साथ दिक्कत यह हो गई कि वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट में भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहां उनका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहीं पर मामला आगे बढ़ गया, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई सीट से टिकट की उम्मीद कर रही थी, पुरजोर कोशिश में लगी थी कि यहां से, यानी कि दक्षिण मध्य मुंबई सीट से उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए, लेकिन ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल गई। जी हाँ, मुंबई दक्षिण मध्य सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी गई, जिसके बाद वर्षा गायकवाड़ और उनके समर्थक नाराज हो गए, बिफर गए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।